डीडी हाट को एक समृद्ध, स्वच्छ और आदर्श नगर पालिका बनाने हेतु 23 जनवरी को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर अपने भाई गिरीश चौफाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं किसी की बुराई करने नहीं आया, मैं केवल मैं शायद ये चौथी या पांचवी बार गांधी जी के इस चरणों पे आकर आप सबसे विनती करने आया। मैं एक विनती और करने आया हूं, अब तो आपके बीच का आपके योग्य और कर्मठ जो हमेशा पद में नहीं होकर भी आपके दुख में, आपके सुख में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस डीडी हाट के भविष्य के लिए चिंतित रहने वाले भाई गिरीश चौफाल जी के लिए वोट मांगना है। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि विधायक ने क्या किया या चेयरमैन ने क्या किया, मैं किसी के बुराई पर मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं केवल कहना चाहता हूं, आप अगर काम करेंगे तो जनता आपको सहयोग करेगी। अब तक डीडी हाट के इस नगर की सरकार को जागना चाहिए, डीडी हाट की मान जनता को जागना चाहिए कि आप कितने बार गुमराह हो। कभी इस डीडी हाट को जिला बनाने की बात होती है, कभी डीडी हाट के लोगों से कहते हैं कि हम सरकार में नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती। अरे आपका जज्बा होना चाहिए, क्या आप अपने सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते? आप अगर इस डीडी हाट में अपना स्वागत करा सकते हैं जिले के नाम पर, तो क्या अपने सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते? इस डीडी हाट को जिला बनाइए, डीडी हाट का विकास करिए, यह जज्बा होना चाहिए। मैं तो पहली बार विधायक बना, मैंने समस्त कहा अपने सरकार को, अपने कांग्रेस के पार्टी के नेताओं को, अगर मुझे निकाल भी दोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मेरी जनता मुझे अपने दिल से निकालेगी उस दिन मुझे फर्क पड़ेगा। मैंने कहा किसी पार्टी या किसी संगठन के निकालने का मुझे कोई डर नहीं, ना मैं कुर्सी का लालची हूं। मैंने कहा कि धारचूला का विकास होना चाहिए और करके दिखा। 111 गांव में जो हमने मिर्ग बिहार हटाया, उसमें आपके इस डीडी हाट के भी आधे गांव। क्या इस डीडी हाट के लोगों को पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जिस तरह धारचूला मुंशियारी के समस्त जातियों को पिछड़ी जाति का आरक्षण दिया है, उसी तरह इस डीडी हाट के लोगों को भी मिलना चाहिए। आप भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे हुए नेपाल से धुलाघाट से लेके आप जयतल्ला बगड़ तक, इस डीडी हाट में जो सरकारी भूमि का जो स्वामित्व का अधिकार है, उसके लिए हम लड़ेंगे। आपकी लड़ाई लड़ने का काम यहाँ से आपका अध्यक्ष प्रस्ताव बनाएगा, विधानसभा की पटल में आपका बेटा, आपका सेवक हरीश धामी को रखने का काम करेगा। लेकिन पहले वहां तक प्रस्ताव पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी तो हमको दीजिए। हमने विधायक के लिए वोट मांगा, हमने पिछली बार नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए वोट मांगा, आप फिर वही पुराने बहकाव में आए। एक बार आप जागरूक होइए, आपके बच्चों के लिए आरक्षण भी खुलेगा, आपके बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, आपके इस नगर की सरकार का विकास भी होगा। जब आप एकजुट हो जाएंगे, जब आप अपनी जो है विरोध दर्ज कराएंगे, तभी आपके नेता को महसूस होगा कि ये मेरी धरातल, मेरे पांव से मेरी जमीन खिसक रही है, तब डीडी हाट की बात पूरी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और बड़ा दुख होता है जो साथी एक महीने तक यहाँ की जनता को गुमराह करके धरने में बैठते थे और रोज विधायक के खिलाफ करते थे, आज लालच में वही सब विधायक की गोद में बैठ चुके हैं। क्या आपका डीडी हाट की जनता को तय करना है कि डीडी हाट के हॉस्पिटलों में डॉक्टर आएगा या नहीं आएगा, यह फैसला आपने करना, खाली ढोंग करने के लिए नहीं। जब आपके नगर का सरकार आपका होगा, आपका अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। डीडी हाट का एक्स्ट्रा मशीन भी आएगा, डीडी हाट में डॉक्टर भी आएंगे। बड़ा दुख होता है, हमारा योगी कन्याल जैसा युवा साथी जो मुंबई तक क्रिकेट खेलने जाता है, तमाम जगह क्रिकेट खेलने जाता है, मुझे फोन करके कहता है दादा मेरे यहाँ एक क्रीड़ा स्थल बना दो। लेकिन मेरी विडंबना है, क्योंकि मैं विधायक केवल धारचूला का हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र धारचूला तक है। अगर मेरी सरकार होती तो जरूर मैं भाई योगी कन्याल की बातों का जो है सम्मान करता हूँ, इस डीडी हाट में क्रीड़ा स्थल बनाने का काम करता हूँ। तो साथियों, ये मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, आप ऐसा काम करिए, इस डीडी हाट में परिवर्तन करके दिखाइए, भाई गिरीश चौफाल को जिताने का काम करिए, निश्चित तौर पे इस डीडी हाट का विकास होगा। और एक आप सब के लिए एक इससे बड़ा गोल्डन चांस कोई नहीं हो सकता, जो आप गिरीश चौफाल जैसे साथी को चुन के भेजेंगे। फोन किया
गर्म पानी करवाओ जाने दी गाड़ी गाड़ी मंगाओ ना दादा 10 मिनट रुक जा, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें बंद करवा दी बाद दी जाएगी। गाड़ी गाड़ी मंगवाओ, आप बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, कोई तब तक मैं अपनी बात रुको, आप बात जानी है आपकी स्पीच। गाड़ी मंगा रहा हूँ, गाड़ी 2 मिनट रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हेलो 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 आगे आगे साथियों, आगे है, लाइट बंद करवाइए। आज ये बड़ा दुख का विषय भी है। सत्ता पक्ष की रैली जा रही है और गिने चुने लोग, और मेरे ख्याल से 50% बच्चे वो हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। गांव के आज गिरीश चुफाल के साथ इतनी मेरी बहनें, मेरी मात शक्ति आई है, इसका कारण ये है क्योंकि मैं भी गिरीश चुफाल को आज से नहीं, मैं इस चुफाल परिवार को, गिरीश भाई से मेरे संबंध बाद में है, लेकिन इनके परिवार का जो गोल्डी चुफाल है मेरा बचपन का साथी, मैं तब से जानता हूं। ये वही गिरीश चुफाल है जिसने यहाँ के बेघर बच्चों को, जिनका कोई गार्जियन नहीं था, उनको मंच प्रदान करने का काम किया। आज मैं देख रहा हूं, जब मैं पहली बार आया तो छोटे छोटे बच्चे थे, इस बार मैंने झोंझी में देखा, वो बच्चे आज काफी बड़े हो गए। आपको उसका जज्बे को समझना होगा। जो व्यक्ति पद में न होकर भी आपका काम कर सकता है, अगर उसको अवसर मिलेगा तो आपके लिए क्या नहीं कर सकता, ये आपको सोचना होगा। और आज आपको आकलन करना, एक व्यक्ति जो आज सत्ता पक्ष की ओर से दावेदार है, वो इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में भी काम कर रहा है। क्या कभी आपकी बात उस व्यक्ति ने सुनने का काम किया, या कभी उस बात का उस प्रतिनिधि ने अपने सम्मानित विधायक जी के सामने रखा? यह भी आपको सोचना चाहिए। और एक वो व्यक्ति है जो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए ठेकेदारी करता था, उसमें से कुछ पैसे बचाकर यहाँ के जो बेघर बच्चे थे, जिनका कोई गार्जियन नहीं था, उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा में भी लगाने का काम करता। तो इस जज्बे को आपको सोचना होगा। और एक व्यक्ति वो भी था जो सत्ता के जो जनप्रतिनिधि है, उनके प्रतिनिधि के रूप में था। उन्होंने कब आपकी कितनी दुख सुनी और कितनी आपकी बातों को रखने का काम किया, इस पर भी आपको आकलन करना होगा। आज सिंधियात की जनता को जागने का जो है समय आ चुका है। अगर आज नहीं जागे तो फिर आप कभी नहीं जाग सकते। आपको केवल इतना ही आकलन करना चाहिए। इस बिहार से कांग्रेस का विधायक नहीं था, उसके बाद भी जब मेरे युवा साथी माननीय हरीश राव जी के पास प्रस्ताव लाए कि यहाँ नगर पालिका बनना चाहिए, तो यहाँ नगर पालिका बनाई गई। आज बहुत से मेरे यहाँ की बहनें, मेरे भाई कहते हैं कि हम भी अगर धारचूला में होते तो आज हम टीएटी पास करके गेस्ट टीचर बन गए होते। आज मैं इस मंच से, गांधी जी का इस चरण से कह सकता हूं कि उस ओबीसी के आरक्षण का फायदा 5 बच्चे इस बार उत्तराखंड के पीसीएस में निकले हैं, वो ओबीसी का आरक्षण है जिसके कारण वो बच्चे निकले। क्या ये टीडीआर का अधिकार नहीं था? क्या टीडीआर के लोग पिछड़े हुए नहीं है? जिस तरह का भौगोलिक परिस्थिति मुंशियारी का है, उसी तरह टीडीआर का भी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा साथियों, आज से और अभी से एक नारा दो, धारचूला के तर्ज पर टीडीआर को भी पिछड़ा क्षेत्र घोषित करो। ये गिरीश भाई के चुनाव के दिन से मैं शुरू कर रहा हूं। जिस दिन मेरी सरकार आएगी उस दिन इस टीडीआर के लिए पिछड़ी जाति के आरक्षण लड़ने का काम आपका सेवक, आपका बेटा हरीश धामी करके ये वादा कर रहा हूं। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी का विरोध करने नहीं आया, केवल एक निवेदन करने आया हूं। एक ऐसे साथी को चुनिए जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, उसको एक अवसर दीजिए। चुनाव से पहले तो मेरे को भी लोग यही कहते थे 2012 में कि हरीश धामी तो गुंडा है, गुंडागर्दी करता है, और मैंने दिखा दिया इस उत्तराखंड को कि मैं गुंडा हूं, लेकिन अपने जनता के विकास के लिए गुंडागर्दी करता हूं, ना कि किसी का घर कुचलने के लिए, ना कि किसी को दबाने के लिए या किसी का उत्पीड़न करने के लिए। क्योंकि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मेरे बाप ने 1971 की लड़ाई में अपने पांव रुआए, भारत बांग्लादेश की लड़ाई में, तो मेरे को फौज का मौका तो नहीं मिला, जनता की सेवा करने का मौका मिला। तो मैंने अपनी जनता से किए हुए वादे के लिए गुंडागर्दी की, अपने सरकार को झुकने में मजबूर किया।
मैं वादा करता हूं, जो वादा गिरीश चौहान करेगा, जो भाई योगेश कन्याल ने किया है, जो सेवानिवृत्त हमारे मोहन राम जी ने किया है, जो दिवाकर पांडे जी ने किया है, उन कामों को चार चांद लगाने का काम आपका भाई है, उस पर कंधा से कंधा मिलाकर करेगा। फिर आप सबके लिए एक प्रार्थना है, और आप सबका भगवान मेरे आपकी सौगंध है कि आपको डिडीहाट में परिवर्तन लाना होगा। डिडीहाट के नगर की सरकार और नगर के सरकार का अध्यक्ष भाई गिरीश चौहान को बनाना होगा, तभी आपके नगर का विकास हो सकता है। नहीं तो ये कभी राम कभी श्याम ऐसे कहते कहते आपकी भावनाओं को जो है कुचल कर अपना फायदा उठाएंगे और आपका विकास कभी नहीं होने देंगे। चाहे डिडीहाट में माननीय विधायक जी के जनसंपर्क अधिकारी के अलावा कोई नहीं था जो नगर पंचायत की बागडोर संभाल सकता था। इसका मतलब सीधे सीधे है, नगर पंचायत का अध्यक्ष भी माननीय विधायक जी का मिट्ठू होना चाहिए, जैसा वो कहेंगे वैसा करने वाला। लेकिन आपको एक कोई मिट्ठू नहीं चुनना है, आपको नगर पंचायत को सम्मान देने के लिए नगर पंचायत का अध्यक्ष और नगर का बेटा चुनना है, नगर का सेवक चुनना है। तो ये आप सब ने तय करना है। और इसी के साथ मैं आप सबका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और वादा कर रहा हूँ, जिस दिन गिरीश भाई इस नगर पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी में बैठेंगे, इस नगर के विकास में अगर कोई रोड़ा बनना चाहेगा तो उसको हिमालय के पहाड़ के जो कंदराओं की शक्ति हम दिखाएंगे, ऐसी आदि के साथ उड़ा के ले जाएंगे कि 2700 का पता नहीं होगा। अब नहीं चलेगी भाजपा की कोई चाल, दूर करने डिडीहाट के खस्ता हाल लेकर आएगा नगर में स्वर्णिम काल। आपका बेटा, आपका भाई गिरीश चौहान। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।